यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था। समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगौली ने दी। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था। उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आज़ादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास कालाढूंगी में हुई एक रिश्तेदार की मौत के बाद दफन से वापस लौट रहे दड़ियाल टांडा के लोगों की एक कार कालाढूंगी बाजपुर मार्ग में गड़प्पू जंगल में पेड़ से टकरा गई, जिस हादसे में बुआ भतीजे की जान चली गई, जबकि एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष भगवान मेहर कई पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। राहगीरों की मदद से घायलों को कालाढूंगी अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार टांडा बादली जिला रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी फिरासत अली पुत्र अशरफ अली, जुबेर लाला पुत्र अकबर अली, शाहनाज पत्नी जुल्फिकार, दड़ियाल जिला रामपुर निवासी मुसहिबा पत्नी हाजी साकिर एक बच्चे सहित अपनी कार संख्या यूपी 14 CF0234 से हल्द्वानी के किसी रिश्तेदार की जान जाने के बाद मैयत से वापस लौट रहे थे कि कालाढूंगी से बाजपुर मार्ग में बरहीनी वन विभाग के चेक पोस्ट के पास कार चालक को नींद की झपकी लग गई, जिस कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में मुसबिहा और फिरासत की मौके पर ही जान चली गई। घायलों को कालाढूंगी अस्पताल से 108 सेवा से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। जानकारी मिलने पर मृतकों की परिजन भी कालाढूंगी अस्पताल पहुंच गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश में जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद से धनौरी की ओर जा रहे ट्रक एवं धनौरी की ओर से आ रही भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष की कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में जिलाध्यक्ष की जान चली गई, जबकि पत्नी व बच्चे घायल हो गए। बुधवार को पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष परिवार सहित जा रहे थे, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल और बहादुराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस भीषण हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया। बहादुराबाद बाजार चौकी प्रभारी प्रदीप राठौर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय कुमार की जान चली गई है। पत्नी सुमन देवी और बेटा अभिजीत सिंह जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सुमन देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटी जया मैक्सवेल बहादुराबाद में भर्ती है। राज्य उत्तराखंड की कुछ सीटों में प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी प्रदेश की सबसे हॉट सीट हरिद्वार में फंसी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा प्रबल दावेदारों में शामिल हैं, जबकि नैनीताल सीट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, महेंद्र पाल, रंजीत सिंह रावत की चर्चा जोरों पर है। बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर गहन मंथन किया गया। इसमें 3 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति न बनने से पेच फंसा है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ उनके पुत्र वीरेंद्र रावत ने भी दावेदारी पेश की है, जबकि पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि यहां से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा चुनाव लड़ें। वहीं नैनीताल सीट में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि महेंद्र पाल और रणजीत सिंह रावत के नाम चर्चा में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि हरिद्वार व नैनीताल सीट
सीट पर प्रत्याशियों पर 15 या 18 मार्च को फैसला हो सकता है। 17 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। उनके दिल्ली आने पर इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के द्वारा 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने तथा पिछले 20 वर्षों में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उपनल ने एक संस्था के रूप में स्वयं को अपग्रेड करने का सराहनीय कार्य किया है। उपनल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिशन मोड में काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने के लिए उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की है। मुख्यमंत्री ने उपनल को देश में नवाचार के क्षेत्र में मॉडल के रूप में पहचान बनाने की सलाह दी। उन्होंने घोषणा की कि उपनल के मुख्यालय भवन के लिए देहरादून में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस भवन को पर्वतीय शैली में आधुनिक सुविधा युक्त बनाए जाने को कहा है। सोमवार को डीएसओआई गढ़ी कैंट देहरादून में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के 20वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी एक सैनिक के बेटे हैं, एक सैनिक परिवार में पले बड़े हैं। पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को उन्होंने नजदीकी से देखा और समझा है। इसलिए जब हमारी सरकार आई तो हमने पूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने के स्थान पर हर महीने दिए जाने का निर्णय लिया। हमारे इस फैसले से 25,000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।